नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 26 नवंबर 2021, दिन शुक्रवार, और आज हम आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य शहरी इंडेक्स में रायपुर नगर क्षेत्र को किस श्रेणी में रखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, फ्रंट रनर श्रेणी में। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सतत विकास लक्ष्य शहरी इंडेक्स में रायपुर नगर क्षेत्र को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया है। बता दें कि नीति आयोग द्वारा जारी प्रथम बार इस प्रकार के सतत विकास लक्ष्य अंतर्गत शहरी इंडेक्स जारी किया गया है। इंडेक्स में देश के 56 नगरीय क्षेत्रों को 77 सूचकांकों में प्राप्त की गई प्रगति के आधार पर रैंकिंग दी गई है, जिसमें रायपुर ने 67.36 अंक प्राप्त कर 20वीं रैंक प्राप्त की है। 56 नगरीय क्षेत्रों में सर्वाधिक अंक 75.5 प्राप्त कर शिमला प्रथम स्थान पर है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस इंडेक्स में रायपुर शहर को स्कोर व रैंक अनेक बड़े व प्रमुख शहरों जैसे मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, भुवनेश्वर, हैदराबाद, प्रयागराज, रांची, इंदौर से बेहतर है। इस श्रेणी में प्रथम स्थान पर क्रमशः शिमला, कोयम्बटूर और चंडीगढ़ है, जबकि रायपुर इसमें 20वें स्थान पर है, जिसके कारण रायपुर को फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया है। इस इंडेक्स में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सतत विकास लक्ष्य को सुनिश्चित करने के लिए 17 एसडीजी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसमें एसडीजी के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु देश तथा राज्य प्रतिबद्ध है। राज्य स्तर पर इन लक्ष्यों के अंतर्गत प्राप्त प्रगति के मूल्यांकन हेतु राज्य योजना आयोग द्वारा एसडीजी स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क एवं एसडीजी बेसलाइन और प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार की गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आयोजित हो रहे राज्य का सबसे बड़ा राउत नाचा महोत्सव इस वर्ष किस क्रम का राउत नाचा महोत्सव है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 44वां। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा राउत नाचा महोत्सव बिलासपुर में आयोजित होता है। इस वर्ष मनाए जा रहे राउत नाचा महोत्सव का यह 44वां वर्ष है। बिलासपुर में राउत नाचा महोत्सव का शुभारंभ 1978 से हुआ था। राज्य में राउत नाचा महोत्सव मनाने की तैयारी देवउठनी एकादशी से प्रारंभ हो जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में चर्चित रहा जिज्ञासा कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा हाल ही में CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए भारत की पहली आभासी विज्ञान प्रयोगशाला शुरू की गई है। CSIR ने CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत एक वर्चुअल लैब प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे के साथ साझेदारी की है, जो स्कूली छात्रों के लिए प्रयोगशाला अनुसंधान के साथ साथ कक्षा में सीखने में सक्षम बनाएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में छत्तीसगढ़ देश भर में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 7वें स्थान पर। नीति आयोग ने देश का पहला मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया है। इसमें छत्तीसगढ़ 7वें स्थान पर है। यहाँ गरीबी का स्तर 29.91% आंकी गई है। वहीं व्यक्तिगत पोषण में इस मामले में हमारा छत्तीसगढ़ 5वें स्थान पर है। इस नेशनल इंडेक्स के मुताबिक बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, जहां 51.91% आबादी गरीब है। इसके बाद क्रमशः झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। केरल इस मामले में सबसे अच्छा है, जहां सिर्फ 0.71% लोग ही गरीब हैं। इस सूचकांक में 700 से अधिक जिलों के जिला स्तरीय गरीबी का 3 क्षेत्रों स्वास्थ्य, शिक्षा व जीवन स्तर से जुड़े 12 सूचकांकों के आधार पर आकलन किया गया है। इसमें पोषण, शिशु किशोर मृत्यु दर, प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सुविधा की उपलब्धता, पढ़ाई के वर्ष, स्कूल की उपस्थिति, सफाई, पेयजल, बिजली, घर, संपत्ति व बैंक खाते जैसे सूचकांक शामिल हैं। अगला प्रश्न है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 25 नवंबर को।
25 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा दुनिया भर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन इस तथ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है कि दुनिया भर में महिलाएं विभिन्न प्रकार के हिंसा के अधीन हैं और इस मुद्दे की वास्तविक प्रकृति अक्सर छिपी रहती है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए इस वर्ष की थीम है ऑरेंज द वर्ल्ड एंड द वायलेंस अगेंस्ट वुमन नाउ। इसे 1981 में लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई नारीवादी एनक्वेट्रोस के कार्यकर्ताओं ने 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा का अधिक व्यापक रूप से मुकाबला और जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को चिन्हित किया था। 17 दिसंबर 1999 को संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को आधिकारिक प्रस्ताव अपनाया था। इनमें से कौन चिराग परियोजना के संबंध में सत्य है? ए. इसका शुभारंभ 24 नवंबर 2021 को किया गया है। बी. यह राज्य के 14 जिलों के आदिवासी क्षेत्रों में लागू होगा। सी. यह लगभग 1735 करोड़ की परियोजना है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, सभी सही है। अगला प्रश्न है, परसोना मिसेस इंडिया खिताब 2021 छत्तीसगढ़ से किसने जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, नेहा जैन ने। रायपुर की। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट का निर्माण कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, जेवर, नोएडा, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, स्मार्ट पुलिसिंग रैंकिंग 2021 में छत्तीसगढ़ पूरे देश में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 27वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, 2025 में आयोजित होने वाले एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, उज्बेकिस्तान। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन बने हैं? इसका आंसर है प्रोफेसर डॉक्टर आलोक कुमार चक्रवाल। प्रोफेसर डॉक्टर आलोक कुमार चक्रवाल गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के नए कुलपति बनाए गए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के नए कुलपति अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी को बनाया गया है, जबकि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति डॉक्टर एस सेंगर को बनाया गया है। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में नेचुरोपैथी सेंटर शांति केंद्र का निर्माण किया जा रहा है? इसका आंसर है दंतेवाड़ा जिले में। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में बेंगलुरु की तर्ज पर नेचुरोपैथी सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ केरल की तर्ज पर पंचकर्म से उपचार किया जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में कितने मॉडल स्कूल खोले जाएंगे? इसका आंसर है 10 मॉडल स्कूल। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत राज्य में 10 केंद्रीय मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। बता दें कि इस योजना के तहत देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में 130 मॉडल डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। इसी के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में भी 10 मॉडल डिग्री कॉलेज खोले जाने की मंजूरी दी गई है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, लघु वनोपज संग्रहण में छत्तीसगढ़ को कुल कितने राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं? दूसरा प्रश्न है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत खेतीहर मजदूरों को प्रतिवर्ष कितनी राशि दिए जाने का प्रावधान है? तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ योजना आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है?